वन। व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय वाटसन को दिया जाता है। उन्होंने 1913 में पैवलव के अनुबंधित प्रतिवर्त एवं कार्यवाद के सिद्धांतों से प्रभावित होते हुए अपना विचार व्यक्त किया। वे मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक मानते हुए व्यवहार को इसकी विषय वस्तु माना। वाटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपन से प्रारंभ होने को माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो वह घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया के मनोविज्ञान को जन्म दिया। वाटसन प्रारंभ में तो आनुवंशिकता के कारक को महत्वपूर्ण मानते थे, किंतु बाद में अपने शोधों के आधार पर उन्होंने वातावरण को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण कारक माना, जिससे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। वाटसन के समकालीन मनोवैज्ञानिकों विस, कार्ल लेस्ले, हंटर, हाल्ट आदि ने व्यवहारवाद को विकसित करने में अपना योगदान दिया। इन्हें प्रारंभिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है। सन 1930 के बाद से E.R. गथरी, C.L. हल, B.F. स्किनर, अलर्ट वेंड्रुआ, J.R. कैंटर आदि ने वाटसन द्वारा बताए गए तथ्यों एवं सिद्धांतों का उपयोग मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया। इस मनोवैज्ञानिकों को उत्तरकालीन व्यवहारवादी कहा जाता है। वाटसन के व्यवहार के लिए उद्दीपन एवं अनुक्रिया के महत्व का प्रतिपादन किया था। उद्दीपन से उनका तात्पर्य वातावरण में उपस्थित वस्तु या व्यक्ति के ऊतक या मांसपेशियों में हुए परिवर्तन से था। उद्दीपन साधारण भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। अनुक्रिया से तात्पर्य प्राणी यानी व्यक्ति या पशु की क्रियाओं से है। अनुक्रिया अर्जित या सीखी हुई एवं अप्रकट दोनों ही हो सकती हैं। बातचीत करना, दौड़ना आदि प्रकट अर्जित अनुक्रिया के उदाहरण हैं, जबकि चिंतन, प्रशिक्षण आदि अप्रकट अर्जित अनुक्रिया के उदाहरण हैं। प्राणी की कुछ सहज जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जैसे पलक झपकना, सांस लेना, रोना आदि में प्रकट जन्मजात अनुक्रिया कहा जाता है। अप्रकट जन्मजात अनुक्रिया रक्तचाप, हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया आदि हैं। वर्तमान में कतिपय मनोवैज्ञानिक जैसे टालमैन, हल, स्पेंस ने व्यक्ति के आंतरिक अवस्थाओं, जिन्हें प्राणीचर कहा जाता है, वो भी व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक माना है। इस प्रकार उद्दीपन चरों एवं अनुक्रिया चरों के बीच आने वाला प्राणीचर भी महत्वपूर्ण है। इसे SOR सूत्र के नाम से सामान्यतया जाना जाता है। इसे यूँ समझा जा सकता है कि जैसे कुत्तों को घंटी की आवाज़ के साथ भोजन देने की क्रिया की जा रही है, तो कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार गिराने की आदत पड़ जाती है। कालांतर में बिना भोजन दिए ही घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता लार गिराता है। पर प्रश्न यह है कि क्या कुत्ता भूखा न रहने पर भी घंटी की आवाज़ सुनकर लार गिराएगा? शायद नहीं। इस प्रकार व्यवहार के लिए प्राणीचर अर्थात भूख या अंतनाद की भूमिका अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जब अंतनाद अधिक तीव्र होता है तो परिणाम या आदत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में उद्दीपन, अनुक्रिया एवं प्राणीचर के विषय में विचार किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राणी सदैव ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ उन्हें अपने उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बंधनों को दृढ़ करने तथा नए नए उद्दीपन अनुक्रिया बंधनों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। यह सीखने या अधिगम का मूल है। उद्दीपन अनुक्रिया के बंधन को दृढ़ करने का कार्य सीखने के प्रभाव के नियम की सहायता से होता है और नए उद्दीपन अनुबंध अनुक्रिया बंधनों का निर्माण अनुकूल के नियमों द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। सीखने के प्रभाव के नियम से आशय यह है कि जो अनुक्रियाएं प्राणी को सफलता या पुरस्कार प्रदान करती हैं, वे उनके व्यवहारों में दृढ़ या स्थायी हो जाती हैं। प्रभाव या परिणाम के नियम के अनुसार सीखने और परिणाम में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। जिन्हें सीखने का फल अच्छा होता है, उसी की ओर प्राणी आकृष्ट होता है, और जिनका फल दुखपूर्ण होता है, प्राणी उससे दूर भागता है और उससे संबंध
सीखना या अधिगम संपन्न नहीं होता है। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय है कि जब दो उद्दीपन और एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो अनुक्रिया होती है, वह कालांतर में अनुकूलित हो जाती है। इसके फलस्वरूप दोनों में से किसी एक उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए भोजन और घंटी की आवाज़ एक साथ प्रस्तुत करने पर भोजन के कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, जो स्वाभाविक है। बाद में घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, भले ही भोजन न दिया गया हो। इसे अनुकूलन का नियम कहते हैं। प्राणी में अनुकूलित अनुक्रिया कभी अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है जब प्राणी को उसकी आवश्यकता हो, या दूसरे शब्दों में वह आवश्यकता की स्थिति में हो, जैसे भोजन के लिए भूख, कार्य करने की इच्छा आदि। हल्के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति ही जो उस समय किसी उद्दीपन अनुक्रिया के बंधन को पुनर्बलित करती है। हल्का यह सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के प्रभाव एवं अनुकूलन दोनों के नियमों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हल में उद्दीपन अनुक्रिया बंधनों के निर्माण में पुराने बंधनों के दृढ़ होने की संभावना भी देखते हैं। अतः उसके अनुसार सीखना उपस्थित बंधन को दृढ़ करने तथा नए बंधन को निर्मित करने द्वारा ही संभव है। इस प्रकार जब कभी कोई अनुक्रिया किसी उद्दीपन के तुरंत बाद होती है और उद्दीपन एवं अनुक्रिया का यह गठन संबंध समय तथा आवश्यकता के पूर्ण होने के संदर्भ में होता है, तो भविष्य में इस उद्दीपन अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यहाँ आवश्यकता की पूर्ति प्रारंभिक पुनर्बलन द्वारा हुई है। जीवन की ऐसी परिस्थिति में जहाँ पुनर्बलित अनुक्रिया तथा आवश्यकता की पूर्ति के पुनर्बलन में के मध्य अधिक समय का व्यवधान हो जाता है, को स्पष्ट करने के लिए हल ने उत्तर पुनर्बलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया का गठन जो स्वयं प्रारंभिक आवश्यकता के पूर्ण होने के कारण पुनर्बलित हुआ है, किसी अन्य संबंध या तुरंत हुए उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध के पुनर्बलन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो यह नवीन उद्दीपन अनुक्रिया का गठन फिर किसी नवीन संबंध या तुरंत हुए उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध को पुनर्बलित कर देता है। इस प्रकार से पुनर्बलन की क्रिया एक गठन या संबंध से दूसरे में चली जाती है। इस बात से स्पष्ट है कि प्रारंभिक एवं उत्तरबलन को स्पष्ट करने के लिए जीवन से एक उदाहरण लेकर विचार किया जा सकता है। एक बालक को उसकी अध्यापिका की साधारण जोड़ सिखाते हैं, जैसे 2 + 6 = 8। यहाँ सीखने की आवश्यकता की पूर्ति अध्यापिका द्वारा अनुमोदन है। यह प्रारंभिक पुनर्बलन है। बालक जितने समय पर उपरोक्त जोड़ को विभिन्न तरीकों से सीखता है, वह कक्षा में एक निश्चित समय पर आकर एक निश्चित डेस्क पर बैठता, विद्यालय आने के लिए वह निश्चित ड्रेस धारण करता है। इस प्रकार घर पर निश्चित ड्रेस पहनने का संबंध, कक्षा में निश्चित डेस्क पर बैठने का जोड़ सीखने और जोड़ सीखने का संबंध अध्यापिका के अनुमोदन से हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत प्रारंभिक एवं उत्तर पुनर्बलन के रेखाचित्र में केवल अनुक्रिया ही अध्यापिका के अनुमोदन से पुनर्बलित हुई थी। ये सभी अनुक्रिया से उत्तरक्रम से उत्तर पुनर्बलित हुई है। इसके उत्तर पुनर्बलित होने के पुनर्बलन की शक्ति क्रम से उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध द्वारा प्राप्त की गई है। प्रारंभिक पुनर्बलन एवं उत्तर पुनर्बलन मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि यदि उद्दीपन एवं अनुक्रिया जिन्हें अनुकूलित किया गया है के मध्य समय का अधिक व्यवधान हो जाता है, तो अनुक्रिया की शक्ति क्षीण हो जाती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि जब समय का व्यवधान एक निश्चित समय सीमा से अधिक हो गया तो कोई भी अनुकूलन नहीं होता है। पुनर्बलन के प्रस्तुतिकरण में विलंब होने से जो अनुकूलित अनुक्रिया या आदत की शक्ति में क्षीणता आने लगती है, उसे पुनर्बलन की अनिक्रमिकता कहते हैं। इसका बहुत ही शैक्षिक महत्व होता है। इसका यह भी अर्थ निकलता है कि शिक्षक एवं अभिभावकों को अपने बालकों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को तुरंत पुनर्बलित करना चाहिए, जिससे आवश्यकता की पूर्ति के साथ उसे स्थायित्व मिल सके। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह भी निष्कर्ष प्राप्त किया गया है कि उद्दीपनों के प्रस्तुतिकरण में एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें एक विशेष स्थान पर उसकी शक्ति सर्वाधिक होती है तथा स्थान परिवर्तन से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वर की स्पष्टता के साथ ही उसे कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही कक्षा की ओर
पीछ करके बोलने आदि से बचना चाहिए। व्यवहारवाद और उसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यवहार के सीखने में इनका विशेष महत्व है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के अच्छे कार्यों जिन्हें स्थायी किया जाना है का शिक्षक एवं अभिभावकों द्वारा तुरंत अनुमोदन होना चाहिए, जिससे आवश्यकता की पूर्ति के साथ उद्दीपन अनुक्रिया का बंधन मजबूत हो सके। इसी प्रकार ऐसे बंधन जिन्हें कमजोर करना है के लिए ऋणात्मक ढंग अपनाना चाहिए। ऐसे कार्यों का किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमोदन न करने से धीरे धीरे उन्हें भुलवाने में मदद मिलती है। इन सब का शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में विशेष महत्व है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।